Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no. Assalamu alaikum and hello to everyone. This is Dr. Afifa and welcome to my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक होगा मिडवाइफ्स के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिडवाइफ्स कैसे ढूंढ सकते हैं, मिडवाइफ्स क्या क्या करती हैं, क्या क्या सर्विसेज आपको वो ऑफ़र कर सकती हैं और वो जब आपका बेबी हो जाता है तो फिर वो घर में आके क्या करती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जी मिडवाइफ्स बेसिकली क्या होती हैं? मिडवाइफ्स होती हैं वो औरतें जिसको यहाँ पे जर्मनी में कहते हैं हिबा में। तो ये वो औरतें होती हैं जो बेसिकली आपको ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फेज़ हेल्प करती हैं एंड इवन आफ्टर व्हेन यू हैव योर बेबी तो वो आपकी हेल्प करती हैं। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी थी व्हेन आई फर्स्ट केम टू जर्मनी। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस लगी थी और बहुत ही काम भी आई थी एंड आई वुड रिकमेंड एवरी गर्ल टू नॉट मिस दिस चांस ऑफ हैविंग अ मिडवाइफ। और मिडवाइफ आप कैसे ढूँढ सकते हैं? बेसिकली मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि जो है आपको अगर मिडवाइफ फाइंड करनी है तो आप गूगल पे जाइए एंड उस पे लिखिए हिबा में नियर मी एंड इवन आप उस पे लिख सकते हैं हिबा में इंग्लिश स्पीकिंग। तो मोस्टली तो इंग्लिश स्पीकिंग होती हैं एंड आप उनसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए वंस यू आर एक्सपेक्टिंग। तो आप उनसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए एंड दैट विल बी इट और फिर उसके बाद से आप उनके साथ वो आपको बताती रहेंगी कि क्या-क्या करना है। नाउ जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स बैक एक हो सकती है या यू नो लेग में पेन हो सकती है या कहीं भी पेन हो सकती है तो वो आपको एक्यूपंक्चर कर सकती हैं। तो वो आपके लिए एक सर्विस होती है। फिर वो आपको बैंड्स बाँध सकती हैं पीठ पे कोई बैंड्स होते हैं तो वो लगा देती हैं तो उससे थोड़ा आराम आ जाता है। तो इस तरीके की वो चीज़ें आपको कर सकती हैं और शुरू-शुरू में वो आपको बताएँगी कि कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी आप कर सकते हैं जस्ट अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल बेबी हो, तो घर में बैठे-बैठे आप कैसे एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली किसी की बेबी की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो आपको वो एक्सरसाइजेस भी बताती हैं जिससे बेबी की पोजीशन नॉर्मल हो सकती है। तो ये आपको ये सर्विसेज भी देती हैं। फिर वो आपको आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं रिगार्डिंग के ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आप उनको कभी भी मेरी तो फॉर्चुनेटली जो हिबा में थी वो मेरे व्हाट्सएप पे थी। तो you can ask them कि are you on WhatsApp? तो maybe they will be on WhatsApp but otherwise you can message them anytime और आप उनको कह सकती हैं कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे यू फेल डाउन तो आपको वो बता देंगी कि मुझे क्या करना चाहिए आगे या आपको चोट लग गई या आपको पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी आपको होता है यू कैन टेक्स्ट देम एनी टाइम एंड आस्क देम कि मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई गो टू द हॉस्पिटल या आगे क्या करना चाहिए? अच्छा और इसके अलावा आप उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हैं रिगार्डिंग योर चाइल्ड एंड रिगार्डिंग योर बर्थ एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब जो मिडवाइफ्स आती हैं आफ्टर योर बेबी इज़ बोर्न तो वो आती हैं फॉर 2 मंथ्स एंड दैट कुड बी ट्वाइस अ वीक या दे कुड कम एवरी डे डिपेंडिंग कि वो आपके लोकेशन से कितने करीब या दूर हैं। तो एंड डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ योर बेबी एज़ वेल। सो होपफुली इंशाल्लाह आप सबके बच्चे हेल्दी और बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हों, तो ज़रूरत नहीं पड़ती बट दे कम ट्वाइस अ वीक लेकिन वो अब बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि उसमें वो बच्चे का वेट चेक करती रहती हैं कि वो वेट क्योंकि वन्स द बेबी इज़ बोर्न तो उसका वेट 1 हफ्ते बाद थोड़ा कम होने लगता है एंड देन अगेन इट increases। तो what the midwife does is that कि वो उसके जो बच्चा होता है 2 मंथ्स तक आपके जो है वो चेक करती रहती है कि उसका वेट बिल्कुल सही रहे। एंड ऑल्सो ये भी होता है कि समटाइम्स वो 2 मंथ्स भी नहीं आया अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है सो देन शी विल प्रॉब्ली स्टॉप कमिंग आफ्टर 1 मंथ। तो अ, उसमें ये भी होता है कि जब वो आती हैं आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं बिकॉज़ समटाइम्स आफ्टर गिविंग बर्थ आपका ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे होता है तो बट समटाइम्स आपको खुद पूछना पड़ता है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि हर चीज़ वो खुद ही कर लेंगी मतलब वो तो बेसिक चीज़ें करेंगी, बच्चे को देखेंगी, आपके अगर स्टिचेज़ हैं तो वो देख लेंगी, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वहाँ की भी स्टिचेज़ वहाँ भी देख लेंगी वो आपको। तो वो एक जनरल सा चेकअप आपका भी करेंगी, जनरल सा चेकअप बच्चे का भी करेंगी।
बट अगर आपको अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उनको बताएँ कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, ये हो रहा है अभी भी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो दिस शी गिव्स यू ऑप्शंस ऑफ लाइक जैसे समटाइम्स जब आप नॉर्मल बर्थ करते हैं तो वो आपको सॉल्ट दे देती हैं जिसमें आप एक वाटर बाथ में अपने घर में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से उनको थोड़ा कहना पड़ेगा तो वो करेंगी। इवन अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, भले आपका है या नहीं है या जो भी है, बट जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस यू कैन आस्क हर कि आप मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक कर लें, और उनके पास वो सारी इक्विपमेंट होती है उनके बैग में। इसके अलावा अगर आपको फीडिंग में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप उनसे माँग सकती हैं कि भई मुझे नहीं आ रहा है इसको पिलाना, आप मुझे सिखा सकती हैं। तो वो आपको एवरी टाइम सिखा देंगी कि किस तरह करना है, और अगर मेरा फीड कम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। बट आई विल गिव यू जस्ट वन टिप जो मेरी मिडवाइफ ने मुझे दी, एंड इट रियली वर्कड, एंड आई होप इट हेल्प्स यू गाइस एज वेल कि जब अगर आपको अपनी फीड बढ़ानी हो तो माय मिडवाइफ सजेस्टेड दैट रेवे से मिलता है। इट इज़ कॉल्ड वाइटामॉल्स या कैरामॉल्स, आई थिंक मैं ऊपर यहाँ पे लिख दूंगी। तो यू कैन यूज़ दैट टू इंक्रीज योर मिल्क सप्लाई, एंड वो अल्कोहल फ्री बियर होती है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, एंड बेसिकली ये सब चीज़ों में वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। बहुत सी अदर चीज़ें, बहुत सी टिप्स वो आपको दे सकती हैं। तो दे आर वेरी 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 हेल्पफुल आई वुड से। अच्छा, एक और चीज़ आई वुड मेंशन इज़ दैट आप लोग को वो एक क्लास होती है रुक्स बिल्डिंग। तो रुक्स बिल्डिंग होती है कि आपकी स्ट्रेंथन कोर बिल्डिंग बेसिकली क्लास होती है, एंड आई वुड सजेस्ट एवरी वुमन, एवरी प्रेग्नेंट वुमन, every new mother to try it because not pregnant woman, okay, मतलब every mother जो new बनी है to go to those classes, वो probably 3 months later होती है, once a week होती है for 1 hour 15 minutes की। और इतनी देर तो आप अपने बच्चे को रख सकते हैं। तो 3 महीने में इट इज़ पॉसिबल। इट्स जस्ट एवरी मंडे या वंस अ वीक ही होती है वो, और फॉर 2 मंथ्स होती है, एंड उसमें बेसिकली आपकी कोर बिल्डिंग होती है। एंड आई जस्ट वांट टू से कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं स्टमक की, वो ऐसे होती हैं, एंड ऑब्वियसली क्योंकि टू अकोमोडेट द बेबी दे ओपन अप ओपन अप ओपन अप, एंड उसमें इतना खुल जाते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस आ जाती है। तो वो वापस लाने के लिए ये एक्सरसाइज और ये रुक्स बिल्डिंग भी होती है, एंड बाय द एंड ऑफ दैट क्लास वो आपको बताती है कि आपका कितना, आपकी मसल्स वापस आ गई हैं या नहीं आई हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी उस क्लासेस से आती है। तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट गो थिंग आई वुड से। So, G, I think that is enough information for midwives. If you have any more questions about midwives, then you can let me know. And I hope that everybody is safe and sound, and you have a great motherhood life. And I wish you all the best. Take care. Bye bye. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up.